Hello, good evening, sir. Hello, Sunita. How are you doing? Yes, sir. How are you doing? Nothing, sir. I'm just waiting my class. Okay. Tanya, are you here? Yes, sir. When both of you come, just say hello, sir, so that I understand you are okay, you are well, and you are active in the class, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Don't wait for me that I will say hello, how are you? You just say okay because it is your class. You will have to speak. You will have to Yeah. wish me and wish your class well. Yes. Okay. Okay. So what did you do all the Yes, sir. day? What did you do all the day related to English? Mm. Sir, today Hmm. I did uh, I did sentences and Hmm. I revised a future You tense. did sentences or you did make sentences? I make sentences. I made sentences. Okay. Sir, today I made sentences. Okay, very well. And what about you, Sunita? Yes, sir. Uh, I'm trying to make some sentences and uh, You were trying to uh, make or I was, Mhm. yes, sir. आप ये कहना चाहते थे ना कि सर आज मैं सेंटेंस बना रही थी नहीं ये तो नहीं कह रहे थे ना कि मैं सेंटेंस बना रही हूँ? सर, मैं sentences बनाने की कोशिश कर रही थी. तो आई वॉज ट्राइंग टू मेक सेंटेंसेस. Uh, ठीक है. ओके. Okay. Yes, sir. तो क्या क्या बनाया? तान्या आपने क्या बनाया और सुनीता आपने क्या बनाया? Yes, sir. Like I हम्म. I used tenses. हम्म. Um, like I do work and do I work and I need to work. I will I will do work. Yes, ओके. I I will do work. ओके. ओके. अब आपने करनी है स्पीकिंग. हमने स्पीकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना है क्योंकि स्पीकिंग ही करनी है हमको ज़्यादा. ठीक है. व्याकरण आप काफ़ी कुछ सीख चुके हो. जो रहती होंगी चीज़ें वो मैंने बनाई हुई हैं आपकी, वो भी मैं बता दूंगा, सॉरी. आपने अभी स्पीकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना है जिसके ऊपर मुझे लग रहा है अभी आपकी कमी है जिसको मुझे ठीक करवाना है. ओके. स्क्रीन के सामने आपको शो हो रहा है. फर्स्ट फ्रॉम सुनीता. टॉक अबाउट हु आर बेटर कुक्स. सॉरी ये तो कल हो गया था. टॉक अबाउट फास्ट फूड, सुनीता. I want to talk about fast food. Uh, Fast food is unhealthy food because uh, uh, if we are eating it, we are if we if we are eat it इफ वी आर ईट. 2 मिनट सुनीता बच्चे. इफ वी आर ईट या इफ वी ईट, दोनों में से सोचो जरा ध्यान से क्या ठीक लगे. इफ वी ईट या इफ वी आर ईट. if we are eaten. अरे नहीं, आपने तो सारा इसका कचरा कर दिया उठा के. Sir, are if we are बोला मैं, जैसे हम अगर खाते हैं. हाँ खाते हैं, ता है ती है, तो इसमें इजा रह मत है, ता है ती है ती है में. Okay, because if we eat uh, many problem इफ वी ईट क्या many चीज ईट. problem. 2 मिनट सुनीता, मैं आपको ना हर चीज को ठीक करवाने के लिए, क्योंकि देखो
मैं आपको क्यों बार बार टोक रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है? मुझे खुशी नहीं मिल रही कि मैं आपको टोक रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अमेरिका से हाउ टू टीच की पढ़ाया कैसे जाता है, तो जब हम पढ़ते थे तो टीचर एक चीज कहते थे कि बच्चे को कभी बाद में मत बताओ, उसी टाइम रोक के टोक दो ताकि वो आगे वो एरर ही ना करे, क्योंकि अगर आपको बाद में बताऊंगा तो आपका दिमाग इतना एक्टिव नहीं होगा। अभी कभी एक्टिव हो गया, अभी टोका अभी ठीक करो, अभी टोको अभी ठीक करो, उसको बाद में मत करो, उसको बाद की चीज बाद में हो जाती है, वो चीज होती नहीं। ठीक है। ओके हाँ, सर। ये भी एक टीचिंग का रूल होता है, ये मैं बताता नहीं हूँ किसी को, लेकिन शायद आपको ये ना लगे कि सर बोलने तो दे ही नहीं रहे हैं, सर टोकी जा रहे हैं, पता नहीं सर को क्या हो गया है, तो हमें बोलने तो दे, बाद में बता दे। नहीं, ऐसे ये एक रूल होता है, इसी ये ना मनोवैज्ञानिक तरीका जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वे, ये वो वाला वे है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है। ओके बच्चे, अब आप बोलो सुनीता कि जो आप बोलना चाहते थे तो आपने पूरा बोलना। देखो मैं आपको एक गुर सिखाता हूँ, साथ में तान्या आप भी सुनो। देखो हम लोग जब इंग्लिश, मैं ये हाँ कहना हाँ जी हाँ जी बोलो। चाहता if we eat fast food, to be many diseases in our body. वी हैव, हमारे पास होती ना, वी हैव फैमिली, हमारे पास फैमिली, हमारे पास बीमारी है, वी हैव डिजीज, हमारे पास बर्गर है, वी हैव बर्गर। ठीक है, इस तरह से इसको यूज करो। शाबाश। We should eat. We should not eat fast food, and we always eat healthy food. And देखो यहाँ पे एक चीज लगाओ, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने आपको एक ना बीच में चीज बताई थी, बिकॉज ऑफ, कॉजेज ऑफ, ड्यू टू, इसका मतलब है इस वजह से। अब हम इसको बीच में यूज करते हैं, अब ये टाइम आ गया इसको बीच में यूज करने का। बिकॉज ऑफ, बिकॉज, ड्यू टू, कॉजेज, ये सारे इसके बीच में। देखो वी हैव डिजीजेस, ठीक है, वी हैव डिजीजेस जस्ट बिकॉज ऑफ फास्ट फूड, वी हैव डिजीजेस बिकॉज ऑफ फास्ट फूड, वी हैव डिजीजेस ड्यू टू फास्ट फूड। इस तरह से आप इसको यूज करो। सबसे पहले वाला बिल्कुल अप्रोप्रिएट ग्रामर है, वी हैव डिजीजेस जस्ट बिकॉज ऑफ फास्ट फूड। ठीक है। causes और because एक ही मीनिंग होता है क्या? बिकॉज ऑफ का मतलब है इस वजह से। किस वजह से? इस वजह से। और causes कॉजेज वो इसमें नहीं लगेगा, वो कहीं और लगेगा, आपको बाद में बताऊंगा। कॉजेज के बीच में फिट नहीं बैठेगा। अगर मैं कहूंगा ना वी हैव डिजीजेस कॉजेज टाक फास्ट फूड, नहीं, वो गलत इंग्लिश हो जाएगी। ये प्राइवेट एक दूसरे के, लेकिन हर जगह एक ही चीज एक दूसरे के साथ फिट नहीं होगी। ठीक है। fast food is not suitable our body. नॉट सूटेबल, Because of नॉट सूटेबल फॉर अवर बॉडी, क्योंकि ये उनको नहीं ना समझ आएगा। फास्ट फूड नॉट सूटेबल, वो कहेंगे क्या सूटेबल, किसके लिए सूटेबल? सूटेबल के लिए आ गया ना, हम जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे मैं कहता हूँ फास्ट फूड हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, लाभदायक नहीं है, इसको ठीक नहीं रखती, तो किसके लिए? फॉर। अब अपने फॉर का प्रयोग करना बीच में। ठीक है। for our body, because of we do not eat. We should not eat. वी शुड नॉट ईट, ईट में ई बड़ी लगा देनी है, ईट वाली छोटी नहीं, ईट नहीं, ईट, वी शुड नॉट ईट। ठीक है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तान्या अब आपकी बारी, टॉक अबाउट फास्ट फूड। So fast food is not good for our health, but some people like fast food. And when you eat fast food, you have to decide. What again? Repeat it again.
सर आपको बीमार पड़ता है इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या आप बीमार पड़ते हो ये खाने से, ये कहना चाहते हो ना? यस सर। ओके, यू गेट सिक जस्ट बिकॉज ऑफ फास्ट फूड। व्हेन यू ईट फास्ट फूड यू गेट सिक। दोनों में से कोई भी लगा दो। यस सर। रिपीट मत रहे हो। You get sick and कितनी सारी लाइनें आप बना I दो। saw ये many आपको, people in हाँ शाबाश, बोलो बोलो। I saw many people in restaurant when they make fast food. 2 मिनट 2 They मिनट। आई सा, always आई use सा, 2 मिनट। आई सा या आई सी? तान्या यहाँ पे आई सा या आई सी? तो मैंने देखा है। तुमने देखा है, ओके ठीक है, फिर बोलो, शाबाश। I saw many people in the restaurant when they cook fast food. They always used unhealthy vegetable. सर बासी के लिए क्या बोलते हैं? बासी तो फ्रेश, नॉन फ्रेश कह सकते हो, नॉट फ्रेश कह सकते हो। Unfresh vegetable and also unfresh oil. ओके ठीक है। आप ऐसे भी तो देखो, कई चीजें होती हैं, हाँ आंखें बंद करके सोचोगे ना, अगर मुझे कोई कहेगा तो मैंने नहीं पढ़ी होगी, मैं खुद पे इसको विचार करूंगा कि मैंने अनहेल्दी फूड खाया जो कि पहली बात तो हाइजीनिक नहीं है। उसका रीजन ये है, पता नहीं कब का बना हुआ है, पता नहीं ये कल शाम का बना है, कल सुबह का बना है, और अभी हम खा रहे हैं। उसको खाने के बाद हम लेजी भी हो जाते हैं, पता है आपको। हमें नींद आनी शुरू होती है, हमें उबासियां आनी शुरू हो जाती हैं। उबासी की इंग्लिश क्या होती है? यॉन, YAWN, यॉन, यॉन। ठीक है, ठीक है, उबासी आती हैं, बैठे बैठे नींद आनी शुरू हो जाती है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दैट योर बॉडी डजंट वांट टू एक्सेप्ट द फास्ट फूड और अनहेल्दी फूड, राइट? यस सर। ओके चलो अगले, सुनीता अगला है आपसे, टॉक अबाउट टेबल मैनर्स, यू नो। Sir, how to talk about this topic, because I'm not ऐसे करो, अगला आपने बनाना है सुनीता। देखो, टॉक अबाउट डिशेस यू कुक द बेस्ट, ये तान्या से पूछता हूँ मैं। टॉक अबाउट टेबल मैनर्स, प्लीज स्पीक नाउ फास्ट। आपने तब तक अगला बनाना है सुनीता, इसकी तैयारी कर लो। टॉक अबाउट डिशेस यू कुक द बेस्ट, जो आप सबसे बेस्ट डिशेस बनाते हो उसके बारे में बात करो। तो तान्या अभी आप फटाफट बनाओ। I don't know a lot about table manners because here we always eat sitting on the ground. And but in my opinion, in the in my opinion, the table manner should be
भी होना चाहिए. Everything should be neat and clean, and everything should be in in own place, and mm, and there should be tissues, some tissues. That's it. ओके, टेबल मैनर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू कम टू द टेबल, you should have clean hands and face. Put your napkins on your lap. Start eating when everyone else does, or when given the okay to start. Don't start by yourself first. These are not the manners. Okay. Stay seated and sit up straight. Keep elbows and other body parts off the table while eating. Chew with your mouth and don't talk until you have swallowed. Right? Don't make bad comments about the food. Say please pass the instead of reaching. Okay? Don't say that. जैसे आप बैठे हो कहीं पे, ये मत कहो कि आप उठ के चले गए दूसरे के उसका बोल उठाने के लिए. तो आप उनको कह सकते हो प्लीज पास दिस डिश, प्लीज पास दिस बोल, प्लीज पास दिस, जो भी चीज. ओके. And chat with everyone at the table. Don't make rude noise like burping and slurping. Ask to be excused when finished. Like जब आप उठते हो या खत्म होता है तो आप ये कह सकते हो एक्सक्यूज मी. ठीक है, मीन्स कि मेरा खत्म हो गया है. उठ के आप जाने लगे हो तो ऐसे नहीं उठ के चले जाना, आप ये कहना एक्सक्यूज मी. ठीक है. ओके. लास्ट में आप ये कह सकते हो, आप जो भी आपके लिए खाना बना के ले आए, चाहे आप किसी घर पे इन्वाइटेड हो या आप रेस्टोरेंट में हो, तो आप कह सकते हो थैंक्स योर होस्ट एंड whoever prepared the meal offer to help clear the table. ठीक है. हाथ साफ होने चाहिए, सीधे बैठे होने चाहिए, नैपकिन आपके लैप्स पे यानी कि अपनी गोदी के अंदर होने चाहिए. आप सीधे बैठने के अलावा जो अपने एल्बोज और आपके बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको इस तरह से आपने रखना है कि दूसरे के सामने आप ओढ़ ना लगे. ठीक है. खाते हुए मुंह से आवाज मत निकालो. कई ऐसे खाते ना, नक 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 नक, ऐसे मत करो. वो सारे लोग आपको देखेंगे, आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन सभी आपको नोटिस कर रहे होंगे उस टाइम पे. उस टाइम पे आपको बोलना भी नहीं है, मुंह बंद करके खाना चाहिए. जब भी खाना है मुंह बिल्कुल बंद करके खाना है. ये ना हो कि मक्खी अंदर से घूम फिर के सैर करके बाहर आ जाए. ठीक है. और बैठते हुए जब भी आप खाना खाओ, कभी किसी को ये मत कहो अरे यार इसमें नमक कम है, यार क्या बकवास खाना है, ऐसे ऐसा कुछ मत करना. जब आप खाओ तो ये एक हैबिट होती है. ठीक है. खासकर जब आप बाहर जाओगे तो इन चीजों का बहुत पालन करना पड़ता है. एक एक चीज को बहुत ज्यादा, बहुत माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है इन चीजों को. उसके बाद एनालाइज करना पड़ता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, उसको ठीक करना पड़ता है. ठीक है. हर एक के साथ धीरे धीरे बात कर सकते हो, पर ये नहीं कि आप मुंह में चबा रहे हो साथ में बात कर रहे हो, देखा आधा खाना दूसरे के मुंह फेंक दिया आपने फूक से अपने, या अपनी थाली में गिरा दिया. ठीक है. तो धीरे धीरे जब अपने खाना के अंदर स्वेलो कर लिया, मुंह के अंदर लंगा लिया, मुंह के आपने निगल लिया उसे, तो आपने फिर आप बात कर सकते हो थोड़ी सी. लेकिन ये नहीं कि आप ही बात किए जा रहे हो, सारे खा रही हैं, तो ये भी कोड सा होता है. ये सारे कुछ टेबल मैनर्स होते हैं. ठीक है. Yes. ओके. ओके. अब नेक्स्ट टर्न टू सुनीता. टॉक अबाउट डिशेस यू कुक द बेस्ट. I cook best dishes आलू पराठा, पोटैटो पराठा. वाह वाह वाह, वेरी पराठा डिलीशियस. बोलते हैं ना सर? यस, बिल्कुल पराठा ही बोलती हैं. वेरी वेरी गुड. पराठे को पराठा ही बोलना जाता है. हाँ, ठीक है. I like that. I like it very much because I'm very happy when I eat it. First of all, I'm boil some potatoes in the pressure cooker, and I get out from pressure cooker. बाहर निकालूंगी वैसे. I put out potatoes from the cooker. Okay, I put out from the pressure cooker, and I will mix all potatoes very well, and I put some ingredients like salt,
turmeric and red chili powder. I will mix it very I will well. makes, I will And makes, 2 मिनट क्या बोलना, दोबारा बोलना. I will makes. mixer, I will mix Okay, okay. it very well. Okay. Yes, and uh, I will make chapati and 2 मिनट अब ना. this सुनीता 2 मिनट. आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ. देखो, आप अभी बात क्या कर रहे हो कि मैं बनाऊंगी, मैं उसको आलू को निकाल लूंगी उसमें से, फिर आप इसको कौन से टेंस में यूज कर रहे हो? मैंने पूछा है कि टॉक अबाउट डिशेज यू कुक द बेस्ट, जो डिश आप अच्छी बनाते होता है ती है. सर मैं आलू के परोंठे बनाती हूँ सर, उसके लिए पहले मैं आलू लेती हूँ ता है. सर मैं आलूओं को पानी में उसके प्रेशर कुकर में पानी डालती हूँ, उसके बीच में मैं आलू को डाल देती हूँ ता है. सर उसके बाद में जब आलू उबल जाते हैं तो सर सीटी उसकी बजती है प्रेशर कुकर की, तो सर मैं उसमें से भाप वगैरह खत्म करके उसमें से आलू निकालती हूँ सर, फिर मैं उसको छीलती हूँ, उसके जो उसका जो कवर होता है सर, फिर मैं उसको चॉप करती हूँ या मैश करती हूँ ताहत. ये सारा ताहत ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है. यूज ओनली छीलना प्रेजेंट. को क्या बोलते हैं सर? पील जो होता है उसको निकालते हो ना, हाँ वो पीलिंग होती है. और जब उसको आप हाथ से मचोड़ते, मतलब क्या करते हो, मसलते हो, उसको कहते हैं मैश. ओके, मिक्सचर नहीं बोल सकते? नहीं, मिक्स नहीं होता. आप क्या करोगे, इस सेशन के बाद गूगल में सर्च करोगे कि आलू को या किसी भी चीज को जब आप हाथ में ऐसे मुट्ठी में बंद करके वो उसको करते हो ना, जोर से दबाते हो, उसको क्या कहते हैं, उसको देखना आप, आपको मिल जाएगा उसका आंसर. उसको कहते हैं मैश. ओके सर. ठीक है. शाबाश. सर जैसे अब मैं मैश करूंगी तो आई विल मैश इट वेरी वेल आएगा ना फिर? नहीं सर, आई मैश द पोटैटोस. आफ्टर दैट आई मैश द पोटैटोस. करती हूँ. ओके सर. सर जैसे अगर फ्यूचर में जाएंगे करूंगी आई विल हाँ, फिर आप विल का प्रयोग कर सकते हो. अगर आप मिक्स करूंगी. हाँ, अगर आपको फ्यूचर में यूज करना तो फिर विल का. अगर तो आप मुझे इस तरह से बता रहे हो कि सर मैं पहले मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ कि सुनीता मैं पहले क्या करता हूँ, मैं भी आपकी तरह मैं खुद ही खाना बनाता हूँ, आपको पता है. तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जो गार्लिक होता है, लहसुन होता है, उसको पहले मैं उसके छिलके निकालता हूँ. उसके जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी, तो मैं पहले क्या करूंगा, उसको पानी में भिगो दूंगा ताकि उसके छिलके हैं वो आसानी से उतर जाएं. मैं प्रेशर कुकर में थोड़ा सा तेल डालता हूँ, जो होता है अपना कुकिंग ऑयल होता है. उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा जीरा डालता हूँ, हल्का सा जीरा डालता हूँ, मेरे ख्याल से मैं चुटकी भर जीरा डालता हूँ. उसके बाद आप ये मत सोचना कि टाइम जो है वो खराब जा रहा है. आपकी 1 घंटे की क्लास करने वाला हूँ मैं सोमवार से, अभी आपकी जो चल रही है अभी चलने दो. सोमवार से मैं आपकी 1 घंटे की क्लास कर रहा हूँ, हो सकता है उससे भी ज्यादा थोड़ी कर दो. अच्छा, तो उसके बाद क्या करते हैं कि हम वो सिरम वगैरह वो सारी चीजें डालने के बाद हम क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं प्याज जो होते हैं अनियन, उनको चॉप करता हूँ, छोटा उनको काट देता हूँ. ठीक है. चॉप करने के बाद में उसे जब वो आंखों को लगना शुरू हो जाता है ना धुआं उसका, जो मस्टर्ड ऑयल होता है या आपका जो कुकिंग ऑयल होता है जो सैचुरेटेड होते हैं, तो उसके बीच में मैं फिर डालता हूँ प्याज. उसमें से बड़ी भयानक सी आवाज निकल जाए, प्याज बीच में पड़ता है, चर्र की आवाज आती है, इसका मतलब कि तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, मैंने सही टाइम पे उसको डाला है. और जब वो ऑरेंज कलर का हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा पीले से ऑरेंज के बीच में जाना शुरू, सड़ने से पहले का जो स्टेज होती है, उसके बाद में मैं आधा टमाटर जो होता है उसका 1/4 उसमें काट के डाल देता हूँ. बाकी का जो टमाटर है वो जब मैं पानी बीच में डाल देता हूँ सबसे लास्ट में, उसके बाद में उसको थोड़े थोड़े काट के डालता हूँ ताकि उसकी जो प्यूरी है जो वो बन जाए उसके अंदर खुद ही, और उसका जो फ्लेवर है वो निकल आए. अच्छा, इस इन बिटवीन में क्या करता हूँ, जैसे मैंने पहले जीरा डाला, उसके बाद मैंने अनियन डाला, उसके बाद मैंने थोड़ा सा टमाटर डाला, उसके ऊपर मैं नमक, मिर्च, हल्दी, ये सारी चीजें, काली मिर्ची, ये डालने के बाद अदरक डालना तो पहले ही डालना चाहिए वैसे तो ये डालने के बाद इनको पहले अच्छी तरह से 10 मिनट में हल्की सेक पे, डिम फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे या डिम फ्लेम पे इनको मैं तड़का लगाता हूँ करछी से. ठीक है. जब देखता हूँ कि ये बिल्कुल अच्छी सुगंध आनी शुरू हो गई है, तो अब इसमें मैं दाल या सब्जी जो डालनी होती है मैं डाल देता हूँ. उसके बाद उसको पानी से भर देता हूँ. अगर सूखी सब्जी है तो नहीं, अगर मुझे गीली सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, तो पानी थोड़ा सा जहां तक मैं चाहता हूँ ताकि इसकी तरिया वो भी खराब ना हो, उसको डालने के बाद ऊपर से मैं टमाटर डाल देता हूँ. उसके बाद उसको कुकर को करता हूँ बंद. तो अब जब सीटी बजेगी, अगर तो आलू है तो 2 सीटी, 1 या 2 सीटी के बीच का जो फासला तो उसमें ज्यादातर गल जाते हैं आलू जो कटे हुए होते हैं. ठीक है. इस तरह से मैं अपनी डिश तैयार करता हूँ. अच्छा, ये मैंने क्यों बताया है, ये मैंने इसलिए बताया जो मैं खुद करता हूँ रियलिटी में. अगर मैं आपको अभी भी अपनी रसोई में कैमरा ऑन करके लेके जाऊं तो आप भी कहोगे सर अच्छा आप तो सेम वैसे ही बनाते हो जैसे आप बता रहे थे. ठीक है. अच्छा, अब इसका मकसद क्या बताने का कि ता है ती है ते है का यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं गलत तरीके से बताऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या कहूंगा, सुनीता मैं ना आलू डालूंगा, आलू को डालने के बाद ना मैं उसको छीलूंगा, उसके बाद मैं पील करूंगा, उसके बाद मैं ऐसा करूंगा, उसके बाद मैं ऐसा करूंगा, तो आप कहोगे सर मैं तो पूछ रही थी कि भाई आप किस टेंस में आप बता रहे हो. तो
ठीक है, आप बता सकते हो, लेकिन जो टेंस में पूछा गया ना प्रश्न, उसी में ही हमको आंसर देना होता है। ठीक है, चलो, वैसे बहुत अच्छी इंग्लिश हो रही है आपकी, बहुत इंप्रूवमेंट है, आप ऊपर की ओर जा रहा है आपका ग्राफ। अगर आप पहले दिन आप 1% पे थे, तो अब आप 40 से 50% के बीच में आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, और आप ठीक बोल रहे हो काफी। ठीक है, बहुत जल्दी आप काफी हद तक कवर कर जाओगे, बोलने के बहुत अच्छे काफी हो जाओगे। तान्या, अब आपकी बारी है। टॉक अबाउट द बेस्ट फूड फॉर ए पार्टी। Okay, sir. अब I तक सुनीता think आप अगला कर लो, uh, आपको जो पसंद है अगले 3 में से कोई एक ले लो और कर लो, उसको कर लो, तब तक आप तैयारी। हाँ तान्या। I think a best food for me in the party. I think ice cream because I'm fond of eating ice cream and सुनीता, फॉन्ड ऑफ का मतलब पता है आपको क्या? इसने सब तान्या ने क्यों बोला फॉन्ड ऑफ? सुनीता, आपको पता है? नहीं सर। इसका मतलब था शौकीन, मैं ये खाने की शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ का मतलब कहता है शौकीन, आपका जो शौक होता है। ठीक है, ये वर्ड आप लिख लो, ये बहुत काम का वर्ड है, फॉन्ड ऑफ। ठीक है, FOND। FOND, हाँ। आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ ऑफ जरूर आएगा आपका। आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, आई एम डबल फॉन्ड F ऑफ। करके है। OF, सिर्फ F, सिंगल F। ओके सर। ठीक है, हाँ तान्या बोलो, शाबाश। okay, so if I have ever eaten food in a party, um, and if ओके, तब तक इसको बनाओ, मैं सुनीता की तरफ जा रहा हूँ। इसका सुनीता, क्या होता है कि हाँ हाँ बोलो सुना तान्या। मुझे पता चले कि इसकी इंग्लिश क्या होती है? मुझे पता चले कि ओके, सो दैट आई नो। okay, so that I know that there is ice cream, I will definitely eat ice cream because I love it so much. I always prefer ice cream rather than another fast food. When I eat chilled ice cream, uh, um, I always I eat chilled ice feel cream. I always yes, sir. I eat chilled ice cream. I always feel fresh up. Um, uh, तो तभी के लिए इंग्लिश क्या आती है? तभी Even then, even okay. Even if my tummy is full, but if even I if my never tummy, forget eat. even then my tummy is full, yeah, even my tummy is full, even then I can eat ice cream. Yes, sir. या इसको ऐसे भी कह सकते, even my stomach can full, but I can't leave ice cream. देखो कितनी ब्यूटीफुल लाइन बन गई बैठे बैठे, Yes, sir. है ना? देखो कितनी ब्यूटीफुल अपने आप ही बन गई। जब आपको इंग्लिश आती है, अपने आप ही ब्यूटीफुल लाइंस बनती है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुनीता, अब आपने कौन सी तैयारी की है? Why people become overweight? Yes, sir. I want to say that why people become overweight. Nowadays, I see many people eat unhealthy food. Unhealthy foods. इट नहीं बोलना They सुनीता, 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 इट नहीं बोलना, वो IT वाला बन जाएगा। इट, ईट बोलो इसको 10 बार। ईट, eat वेरी गुड, आई ईट, eat वेरी गुड। ठीक है, चलो आप बोलो। eat. Okay, unhealthy food. Eat.
um, and some people they do not uh, eat food on time, and if They 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 don't eat food on time. They don't eat food on time. yeah, if they eat food, uh, they do eat uh, extra food, and but I see some people they do don't eat unhealthy food, but they get up overweight, and also a reason many people have many diseases in their bodies uh, because of they have overweight. Many people have diseases because of overweight. People eat Yes, sir. unnecessarily, so that it is also the cause of diseases. Yes, sir. ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सोमवार से हमारी क्लास 1 घंटे की हो जाएगी। हो सकता है उससे भी थोड़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मुझे स्पीकिंग के ऊपर अब आपको बहुत ज़्यादा जोर देना। आपको काफ़ी जो चीज़ें मुझे सिखानी थी आ चुकी हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर अभी भी देना है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अगला है फिर से ये 1 मिनट के लिए, टॉक अबाउट योर फैमिली। My family about I have एक काम करते हैं, brother एक and मिनट one. बाद सुनो 1 मिनट बाद इसका जो बंद हो जाएगा, मैं आपको दोबारा से लिंक सेंड करूंगा, ताकि 10-15 मिनट में और क्लास लगा लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी क्लास बहुत कम लग रही है, तो वो प्रॉब्लम ना हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से लिंक, अभी क्लास खत्म होती है दोबारा से लिंक सेंड करता हूँ 2-4 मिनट में। ठीक है, चलो शाबाश, बोल लो। I have mom, dad, and one younger brother and one elder brother. My father is chef. They Wow, really? they cook Chinese food. Yes, sir. Wow, I want to eat. I want to eat from your father's hand, because he is a cook, he is a Sure, chef. sir. Hello. हाँ सुनीता, प्लीज कैरी ऑन, आई एम वेटिंग। Yes, तब तक sir. तान्या आप अगला बना लो, फेस्टिवल एंड स्पेशल डेज इन योर कंट्री। Yes, sir. My father is chef. He cook Chinese food. And, my mother is housewife, and my younger brother is studying. You know, Okay. and my younger brother is my younger brother. My younger brother do work in Dubai, and What he does in Dubai? yes, sorry. What your brother does in Dubai? My brother is work. My brother is Dubai. work का मतलब तो हो गया कि मेरा भाई एक काम है, मेरा भाई काम करता है। My brother does work, ये नहीं बोलना my brother is work। ठीक है, ये नहीं Yes, sir. बोलना। My brother does work. Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ओके, वेरी नाइस। तो आप आज के बाद ये भी बोलोगे, वी आर 2 सिबलिंग, 3 सिबलिंग। सिबलिंग्स क्या होते हैं? सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन। अब लोग ना जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो ये नहीं कहते वी आर 2 ब्रदर एंड सिस्टर, नहीं। जो होते हैं ना बिल्कुल, जिनकी बेसिक इंग्लिश अभी बहुत कच्ची है, वो बोलेंगे वी आर 2 ब्रदर एंड Yes, सिस्टर्स, sir. आई हैव। I आपने बोलना सिबलिंग्स। सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. I have शाबाश। two. तान्या स्टार्ट। Yes, sir. तब तक सुनीता आप अगला कर लो, योर फ्रेंड्स। सॉरी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ?
Okay, sir. Tanya, keep it up fast. Okay, sir. First one. So here is many festival and many festivals are celebrated here, but I like most Deepavali because when Deepavali comes, we we जलाने के लिए क्या बोलेंगे सर? किसको? बर्न तो वैसे वाला होता है क्या, जिससे कैंडल जलाना. We burn the diyas, we burn the candles. We burn the candles and diya and and we we do decorate our house. And on this day we distributed sweets like rasgulla and और क्या? we distributed sweets. We just wait sweets on the Diwali occasion, Diwali festival. ठीक है? वेरी गुड. ओके, सुनीता, अब आपकी बारी है. हमने फटाफट करते जाना है. सुनीता, जल्दी से बोलो. Yes, sir. The thing is important in my life. We always be honest and loyal in a life, because if we work honesty. वही वर्क विद ऑनेस्टी. किसके साथ? ईमानदारी के साथ. हिंदी में बोलते हैं ना, अगर हम ईमानदारी से या ईमानदारी के साथ, तो विद ऑनेस्टी. Yes, sir. With honesty we do work. If not see anyone, but God always see our God sees action us. work. God sees us always and our karmas and our actions. Yes, sir. So we do our karma very honestly, and if we do work, if we do our work we honestly and If people do their work, उनके कार्य है ना सुनीता. If people do their work, लोग अपने काम करते हैं ना, तो their work आ जाएगा ना. Yes, sir. Or so we do work with honesty. We get success in our life. So वेरी गुड. बिकॉज ऑलवेज. अब मैं इसके साथ अब मैं आपको एक गुर सिखाऊंगा जाने से पहले. जब भी आपने कोई चीज ऐसी बोलनी है ना, तो उसके पीछे किसी महान इंसान का नाम लगा दो जो कि सच में है, जो है अपनी तरफ से नहीं लगाना. तो आपने कहना है कि एज पीपल, स्कॉलर पीपल सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये एक बना बनाया मुहावरा टाइप है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो आई बिलीव इन ऑनेस्टी. ठीक है? इतना ब्यूटीफुल लाइन बना दो ना जाने से पहले. एक लास्ट लाइन, ये शुरू में जैसे ही आप आते हो ना, किसी के सामने बोलते हो, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो. हेलो ऑडियंस, एज यू नो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो आई बिलीव इन ऑनेस्टी. उसके बाद आप स्टार्ट करोगे, लोग ताड़ियां लगाएंगे, ताड़ियां क्लैप्स करेंगे. ठीक है? तो जाते ही आपने ये जो भी आपने एक गुर सिखा रहा हूँ, टिप्स भी देता हूँ ना आपके साथ के साथ. एक आने के पहले और एक जाने के बाद, जाने से पहले एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे आपने जाने से पहले, ताकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द
लास्ट इंप्रेशन। और जाते हुए जब आपने उनको बाय करना है तो उससे पहले आपने एक ऐसा सेंटेंस बोलना है जो कि आपके मुंह पे रटा हुआ हो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, Yes. गॉड ऑलवेज हैप्पी विद ऑनेस्ट पीपल, एज यू नो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, ये कुछ बने बनाई चीजें हैं, या आप इसमें यूज रट्टा मार लो इनको, मतलब भी समझो लेकिन मुंह से निकलनी चाहिए, सोते हुए भी निकलनी चाहिए ऐसी चीजें, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी का मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ, फिर हम कल मिलते हैं। सी यू टुमारो, ठीक है। Okay, sir. Good night. ओके, बाय फॉर नाउ माय स्टूडेंट्स, हैव ए वेरी ब्यूटीफुल नाइट टू यू। Okay, Okay, sir. sir. Bye, Thank you. sir. बाय बाय।